अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम मैथ्स का पेज नंबर 70 करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि ड्रॉ डायग्राम्स टू शो दीज मल्टीप्लिकेशंस देन राइट ईच प्रोडक्ट। फर्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है, 2/3 इंटू 1/4। हमने पहले 1/4 की सिंपल डायग्राम बनानी है। 1/4 का क्या मतलब है कि हमने एक बॉक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 1 पार्ट को हमने कर देना है शेड। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू 4। 2 1 से क्या होता है क्लास 2 और 3 4 से क्या होता है 12। तो हम क्या करेंगे 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए ये हमने 12 पार्ट्स में इस बॉक्स को डिवाइड किया है। हमने कितने शेड किए 2। ये जो ऊपर नंबर है हमने उतने बॉक्सेस शेड कर दिए और जो नीचे जितने हमारे पास नंबर आया था उतनी हमने पार्टीशंस बना दिए। अब ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये क्लास 1/2 है। तो ये देखिए हमने 2 पार्टीशंस का बॉक्स बनाए हैं, उसमें से हमने कितने शेड किए 1। ऊपर जो हमारे पास नंबर है 1, हमने 1 बॉक्स शेड किया है और ये 2 पार्ट्स में उसको कर दिया डिवाइड। फिर हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2। जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4 और जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 10। तो हम क्या करेंगे 10 पार्टीशंस का बॉक्स बनाएंगे। देखिए ये कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसमें से हम कितने शेड करेंगे ये 4। 1 2 और 3 और 4 हमने शेड कर दी। अब थर्ड हमारे पास क्या पार्ट है क्लास 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो ये हमने देखिए पहले 2/3 का बॉक्स बनाया, हम 3/4 का भी बना सकते हैं। तो ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा बॉक्स बनाना है। तो हमने 2/3 का बॉक्स बनाया है, ये टोटल 3 पार्ट्स 2 शेड किए। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आए 6/12। सिमिलरली हमने जैसे ऊपर बनाए सारे कि हमने 12 का बॉक्स बनाया और 6 उससे कर दिए शेड। प्लस अब ये फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5/6 इंटू 2/3। ये पार्ट सब क्लास जितने रह के ना रिमेनिंग पार्ट्स, ये सब पार्ट्स आपने प्रीवियसली जिस तरह मैंने आपको समझाया है आपने वैसे ही करने और फिर यहाँ से मैच कर लेने, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 में हमारे पास है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये भी आपने इसी तरह से उसी तरह जिससे पीछे हमने सारे क्वेश्चन किए वैसे ही करना है और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने मैच कर लेना, ठीक है। क्लास ये हमारे पास पार्ट 6 है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पिछले पार्ट्स किए हैं। तो ये भी आपने खुद प्रैक्टिस करना है और उसके बाद मैच कर लेना। अब क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि राइट मल्टीप्लिकेशन टू मैच दीज स्टेटमेंट्स, कि हमने मल्टीप्लिकेशन लिखती हैं जो कि स्टेटमेंट से मैच करती हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या पार्ट है 2/5 ऑफ 5/6। 2/5 का क्या मतलब होता है 2/5, ठीक है। और जहाँ पे भी ऑफ आएगा हमने वहाँ पे लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लाई बाय 5/6। अब सेकंड पार्ट पे क्लास हमने ऐसे ही करना है कि 3/8 क्या होता है, ये 3/8 होता है 3/8। उसको ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 5/6 वैसे ही आ गया। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि यूज मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट्स देन ड्रॉ डायग्राम्स टू चेक। हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद हमने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/3 इंटू 1/2। हमने पहले 1/2 की डायग्राम ड्रॉ की है, 2 पार्ट्स का बॉक्स उसमें से 1 पार्ट को शेड किया है और उसके बाद हमने उनको मल्टीप्लाई किया 1 को 1 से, 3 को 2 से, तुम्हारे पास आया 1/6। तो हमने 6 पार्ट्स का बॉक्स बनाया और उसमें से हमने 1 पार्ट को कर दिया शेड। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो ये हमने क्लास पहले 2/3 का बॉक्स बनाया है, 3 बॉक्स में से 2 बॉक्सेस को शेड कर दिया। फिर हमने 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10। 6 और 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 18। तो हमने 18 पार्ट्स का बॉक्स बनाया। देखिए हमने 18 पार्ट्स का बॉक्स बनाया, इसको काउंट कर लें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये हमने 18 पार्ट्स का बॉक्स बनाया, उसमें से हमने कर दिए 10 पार्ट्स शेड। अब क्लास थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो हमने पहले 3/4 का बॉक्स बनाया है, हम चाहते हैं तो हम 2/3 का भी बना सकते थे। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने 3/4 का ही लाजमी बनाना है या 2/3 का लाजमी बनाना है, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं 3/4 का भी या 2/3 का भी। हमने इधर बनाया 3/4 का बॉक्स। ये देखिए हमने 4 पार्ट्स का बॉक्स बनाया, इसमें 3 पार्ट्स किए हैं शेड। उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 12। तो हमने 12 पार्ट्स का बॉक्स बनाया, उसमें से 6 कर दिए शेड। क्लास अभी फोर्थ पार्ट है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये जैसे हमने ऊपर सारे क्वेश्चन किए क्लास, ये आपने वैसे ही करने हैं, आपने खुद पहले प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद आपने यहाँ से वीडियो से देख के कॉपी कर लेना, ठीक है। इस तरह क्लास क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारे पास है 2/3 इंटू 4/5। ये भी सेम वैसा ही है और इधर पार्ट 6 भी सिमिलर वैसे ही जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए, ये आपने खुद प्रैक्टिस करना है। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ओनली। हमने क्या फाइंड करना है, इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है।
पहले वो हमें कहते थे कि प्रोडक्ट भी फाइंड करना है और उसको डायग्राम्स से चेक भी करना है, तो हम डायग्राम्स ड्रॉ करते थे। लेकिन इसमें उन्होंने क्या कहा कि प्रोडक्ट फाइंड करना है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट क्या है कि 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3। हम सिंपल क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 12। 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 21। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्लास है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 7/8। ये हमने ऊपर वाली वैल्यू को 3 को हमने ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 4 था और 8 था, तो हमने नीचे 4 को और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। हमने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 21। जब हमने 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 32। इस तरह ये थर्ड पार्ट पे वैसा ही है कि 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 9 से, तो हमारे पास आएगा 35/90। अब ये डायरेक्ट ये उसी तरह हमने जिस तरह हमने पहले किए हैं उसी तरह अब इसी फोर्थ पार्ट पे वही है सेम कि 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस आएगा 56 और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72। सब हमारे पास पेज 71 है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सॉल्व दीज मल्टीप्लिकेशन राइटिंग ईच प्रोडक्ट इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। क्लास इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड करनी है, मल्टीप्लिकेशन करके उसका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है और उसको उसकी लोएस्ट फॉर्म में भी लिखना है। लोएस्ट फॉर्म यानी कि वो जितनी छोटी से छोटी आ सकती है ना उस फॉर्म में भी लिखना है। पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर सबसे छोटी फॉर्म में लिखेंगे। अब क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब हमने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10। जब हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 18। अब क्लास देखिए 10 और 18 दोनों एक टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, क्योंकि देखिए इसके एंड में 0 और इसके एंड में इवन नंबर है, तो दोनों आएंगे 2 के टेबल में। 2 कितने से 10 होता है 5 सा और 2 कितने से 18 होता है 9 सा, तो हमारे पास क्या आंसर है 5/9। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास क्लास 7/10 मल्टीप्लाई बाय 2/3। हमने जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 10 को 3 से, जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 14 और जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 15। अब ये देखें क्लास के दोनों नंबर्स एक ही टेबल में जा रहे थे 2 के टेबल में। 2 7 सा 14 होते हैं और 2 15 सा 30 होते हैं, तो हमने लिखा 7/15। अब ये देखें क्लास के ये आगे दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं जाते, 7 और 15 किसी एक टेबल में नहीं आते। अब ये क्लास हमारे पास थर्ड पार्ट है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4। हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया है 12/20। अब क्लास 12 और 20 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 6 are 12 और 2 10 are 20। अभी देखिए 6 और 10 भी तो एक टेबल में आते हैं ना सेम टेबल में, तो हम इसको भी वो करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे। ठीक है, 2 3 are 6 और 2 5 are 10। जहाँ तक कैंसिल हो सकते हैं, जहाँ तक दोनों नंबर्स ऊपर नीचे सेम टेबल में आते हैं वहाँ तक हमने कैंसिल करना है। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास 6/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 18/35। इसको हमने इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते। अब क्लास हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है कि सॉल्व दीज यूजिंग ब्रैकेट्स टू हेल्प यू। हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इनके बीच में क्या लगानी है ब्रैकेट। अब क्लास देखिए हमारे पास 3 डिजिट्स गिवन है ना। अब 3 डिजिट्स को हम डायरेक्ट इस तरह से करेंगे तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 किसी डिजिट्स के दरमियान, 2 नंबर्स के दरमियान हम लगा देंगे ब्रैकेट और उन ब्रैकेट्स वाले नंबर को हम पहले सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम रिमेनिंग पार्ट से सॉल्व करेंगे। फिर अब देखें क्लास इस तरह हमने 1/2 और 1/4 के दरमियान हमने ब्रैकेट लगाई और 1/5 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब जो हमने ब्रैकेट जिस पार्ट के इर्द गिर्द लगाई थी ना, हमने पहले उसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने 1 को 1 से सॉल्व किया और 2 को 4 से। 1 1 से क्या होता है हमारे पास 1 और 2 4 से क्या होता है 8। 1/5 ऐसे ही एज इट इज़ आर ऊपर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर अब हम करेंगे 1/8 और 1/5 को सॉल्व। तो 1 1 से होता है 1 और 8 5 से 40। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो हम उसी तरह करेंगे कि हम 2 डिजिट्स के दरमियान हम लगा देंगे ब्रैकेट। 1/5 और 1/2 के दरमियान हमने लगाती, इन लोगों के साथ हमने लगाती ब्रैकेट और 1/3 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर हमने पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व किया, उसके आपस में मल्टीप्लिकेशन किया। 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और 5 को हमने किया 2 से मल्टीप्लाई और 1/3 ऐसे ही आ गया। 1 को हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 10। फिर हम उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1/3 के साथ। 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और 10 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1/30। अब क्लास ये पार्ट 3 भी हमने ऐसे ही करना है जैसे हमने पीछे वाले पार्ट्स किए हैं कि हम पहले 2 डिजिट्स के दरमियान हम लगा देंगे ब्रैकेट।
इसका आंसर आएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करके उसको फिर हम जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जिस तरह हमने यहाँ पे किया है उस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिख देंगे। ये भी क्लास हमने सेम वैसे ही करना है कि हम पहले ऐसे दो ब्रैकेट्स के दरम्यान ब्रैकेट लगा देंगे और फिर उसको रिमेनिंग पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम ऐसे उसका आंसर लिख देंगे। अब क्लास हम पेज 72 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है कि सॉल्व दीज मल्टीप्लिकेशन मेकिंग श्योर ईच प्रोडक्ट इज इन इट्स लोएस्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास क्लास 2 × 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्लास इस तरह की जब आपके पास फ्रैक्शन आ जाए ना तो आपने क्या करना है, आपने इस टर्म को आपने इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके साथ ऐड कर देना है। देखिए हमने पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 10 में हमने ऐड कर दिया 2 तो हो गया 12। तो देखिए हमने ऊपर इस तरह लिख दिया 12, 5 एज इट इज़ आ जाते हैं, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ जाती है और ऊपर वाली टर्म को हम इस तरह मल्टीप्लाई और ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर है 12/5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 नीचे ऐसे ही आ गया। 12 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 36 और 5 एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब देखें क्लास सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या था, 4 × 1/2। तो हमने क्या किया, 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 8 में हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 9। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9 और 2 हमारे पास वैसे ही नीचे आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 7/8। तो जब हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 63 और 16। अब ये थर्ड पार्ट है हमारे पास क्लास 1 × 5/8 मल्टीप्लाई बाई 2 × 1/4। तो हमने क्या किया, हमने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 5 ऐड कर दी। तो देखिए 8 + 5 कितना होता है 13 ऊपर ऐसे आ गया और 8 एज इट इज़ आया। ठीक है, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है 8 में हमने 1 ऐड किया तो क्या बन गया 9/4। ठीक है, जब हम 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब क्लास हमारे पास आंसर है इसका 117/32। अब क्लास क्वेश्चन में उन्होंने हमसे एक और चीज़ पूछी थी, उन्होंने कहा था कि आंसर को आपने अपने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। हम किस तरह लिखेंगे आंसर को, हम इनको करेंगे डिवाइड आपस में। देखिए 32 को हम नीचे वाली वैल्यू आती है बाहर और ऊपर वाली वैल्यू आती है अंदर। ठीक है, हम जब 32 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 96। जब हम 117 से 96 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21। हम आंसर किस तरह लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 21 हमारे पास आएगा ऊपर, 3 हमारे पास आएगा साइड में और 32 हमारे पास आएगा नीचे। अब क्लास 4 पार्ट है हमारे पास कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 × 1/8। तो हमने 5 लिखा और उसी तरह 8 4 32, उसमें 1 ऐड करके हमारे पास आया 33 और डिवाइड बाई 8 हमने वैसे ही लिख दिया। फिर हमने 5 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 165 और 8 ऐसे आया। अब हमने 165 और 8 को किया डिवाइड, कि देखें हमने 8 को 16 किया, 5 हमने ऐसे ही उतार लिया। अब 5 तो नहीं आता 8 के लिए, 8 के लिए 5 से छोटा क्या आता है 0, तो 8 0 से 0। फिर हमारे पास जो आंसर आया उसको हमने वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम लिख लिया कि 5 को ऊपर लेकर 20 को साइड पे और 8 को नीचे। ये देखें अब क्लास क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए कि भाई हम पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, जो आंसर आता है उसको हम डिवाइड करके चेक करते हैं और फिर आंसर को हम अपनी इस तरह के फॉर्म में लिख देते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 से बिल्कुल हमारे पास वैसे ही जैसे हमने पीछे पार्ट्स किए हैं कि हम पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस तरह हम इसका आंसर लिख देंगे। बस अभी क्वेश्चन 7 में वैसा ही आपने इसको इस तरह से देख के अपनी कॉपीज में उतार लेना है। ठीक है, अब क्लास क्वेश्चन नंबर 8 पे हम वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें देखें क्लास हम कैंसिलेशन करेंगे। अब ये देखें क्लास कि हमने कैंसिलेशन उन नंबर्स में करनी है कि जिनके ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है। अब यहाँ पे अगर 12/9 होता तो हम डिवीजन करते, यहाँ पे हम कैंसिलेशन करेंगे। अब ऊपर वाली जो देखें क्लास हमारे पास, अब जिस तरह 81/4 है ना हमारे पास, तो इसमें ऊपर हमारे पास देखिए बड़ी वैल्यू थी तो हमने इसको किया था डिवाइड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास छोटी वैल्यू है तो हम इसको हम करेंगे कैंसिल। ये दोनों आते हैं 3 की टेबल में, 3 3 9 और 3 4 12। अब क्लास है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब एक क्लास वही सेम मेथड है जो हमने पीछे सारे क्वेश्चन में फॉलो किया। इसी तरह क्लास क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये देख लें इसको आपके, हमने इसको किस तरह सॉल्व किया उसको अपनी कॉपीज में उतार लीजिएगा। इसी तरह क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी ऐसे ही सेम मेथड से होगा जैसे हमने पीछे 10 क्वेश्चंस किए हैं। अब क्लास हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन ये भी वही सेम मेथड है जैसे हमने पीछे किया सारा। अब ये इसको आप देख लें एक दफ़ा और इसको फिर कॉपी कर लीजिएगा। क्लास हम पेज 73 में वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है कि इन अ क्लास ऑफ 44 pupils 3/4 आर गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर ऑल टुगेदर, हाउ मेनी बॉयज़
आंसर इन नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। क्लास उन्होंने हमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्लास इसमें हमारे पास 44 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसमें से 3/4 जो हमारे पास है ना वो गर्ल्स हैं, और फिर हमने बताना है कि गर्ल्स हैं कितनी, टोटल नंबर में कितनी हैं और कितने बॉयज़ हैं, ठीक है। तो जब हमने इस तरह की क्वांटिटी फाइंड करनी होती है ना कि हमें कोई नंबर, हमें कोई तरह फ्रैक्शन या कोई गिवन होती है, टोटल में से हमें थोड़ी अमाउंट गिवन होती है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमने किया 3/4 ऑफ 44, जब हमने इस तरह फाइंड करना होता है तो हम उन्हें करते हैं मल्टीप्लाई। हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से। तो क्लास में 3 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 132/4। 132 को हमने 4 से डिवाइड किया, देखिए तो हमारे पास क्या आंसर है 33। तो हमारे पास कितनी गर्ल्स हुई 33, ठीक है। अब बॉयज़ का हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने हमें क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि 44 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से गर्ल्स जब 33 हैं तो फिर बॉयज़ कितने होंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम टोटल में से 33 को जो माइनस करेंगे तो जितने रिमेनिंग रह जाएंगे वो बॉयज़ होंगे। तो बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 11। क्लास उन्होंने हमसे एक और चीज़ पूछी थी क्वेश्चन में कि हमने फ्रैक्शन में बताना है कि कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स कितनी हैं 44 में से टोटल गर्ल्स कितनी है 33, ठीक है। तो हम उसको लिखेंगे इस तरह, और उनको ये दोनों ना 11 के टेबल में आते हैं, 11 3 से 33 और 11 4 से 44। इसी तरह बॉयज़ हमारे पास कितने थे 11, 44 में से 44 आउट ऑफ 11 हमारे पास कितने थे बॉयज़। तो हमने उसको इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, और ये दोनों भी 11 के टेबल में आते हैं, 11 1 से 11 और 11 4 से 44। अब क्लास यहाँ पर सेकेंड पार्ट क्या है कि आयशा's grandmother buys 3/4 मीटर ऑफ लेस फॉर हर handkerchief. She uses only 2/3 of the lace. What length of the lace has she used? क्लास वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आयशा एक लड़की है, उसकी दादी ने ना 3/4 मीटर की ना लेस खरीद ली और उसने इसमें से सिर्फ यूज़ की 2/3 मीटर। तो वो पूछ रहे हैं कि अब उसके बाद कितनी उसके पास बच की है लेस। क्लास देखिए उन्होंने क्या कहा था कि टोटल लेस हमारे पास कितनी है 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है, और यूज लेस कितनी है 2/3 ऑफ 3/4। क्या कहा था उन्होंने कि 2/3 मीटर यूज़ हुई है 3/4 में से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे 2/3 ऑफ 3/4, फिर हम इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 3 से होता है हमारे पास 6 और 3 4 से होता है 12। अब 6 और 12 दोनों 6 के टेबल में जाते हैं, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। थर्ड पार्ट है हमारे पास क्लास के एक इफ जियोग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5 इज 4/5 सेंटीमीटर थिक, हाउ हाई विल बी अ पाइल ऑफ 9 सच टेक्स्ट बुक्स बी। वो क्या कह रहे हैं कि अगर ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक्स हैं जो क्लास 5 की, वो अगर 4/5 सेंटीमीटर थिक हैं तो एक उस बुक्स का बंडल सच 9 बुक्स, यानी कि अगर जो 4/5 सेंटीमीटर थिक बुक्स हैं, अगर ऐसी हमारे पास 9 बुक्स होती हैं तो टोटल जो उनकी हाइट होगी बुक्स की वो कितनी बनेगी। अभी देखिए क्लास हमें एक बुक की कितनी थिकनेस गिवन थी 4/5 और पूछी कितनी की उन्होंने कि अगर 9 ऐसी बुक्स होंगी तो वो कितनी, उनकी कितनी थिकनेस होगी। तो हम क्या करेंगे, हम 4/5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 4/5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 4 और 9 को हमने मल्टीप्लाई किया, 5 ऐसे ही आ गया, 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया हमारे पास 36/5। फिर क्लास देखेंगे हमने थिकनेस फाइंड की थी 9 बुक्स की, हमारे पास आंसर क्या आया था, हमारे पास आया था 36/5। तो हमने उसको इस तरह से सॉल्व किया और उसका आंसर ये लिख दिया हमने 7 × 1/5। अब क्लास क्वेश्चन नंबर 2 भी है हमारे पास कि सॉल्व दीज थिंग केयरफुल एंड मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। इसमें भी हमें उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए जिन्हें हमने करना है सॉल्व। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि ऑन पर्पल ग्रास फार्म इन सुपर ग्लोब 2/3 ऑफ द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। Space fingers are grown on 1/4 of this portion. What fraction of the total farm area is devoted to space fingers? क्लास वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक फार्म है, ठीक है, उसमें से जो 2/3 जो की ज़मीन का पोर्शन है उस हिस्से में हम लोग उगाते हैं सब्जियां, ठीक है, और जो स्पेस फिंगर्स है वो उस हिस्से के 1/4 पोर्शन में उगाई जाती है, ठीक है। तो वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल फार्म एरिया इज डिवोटेड टू स्पेस फिंगर्स, कि स्पेस फिंगर्स कितने एरिया में उगाई जाती हैं, हमने वो बताना है, ठीक है। ये देखें क्लास के हमारे पास क्या है कि लैंड ऑफ वेजिटेबल्स हमारे पास कितनी थी 2/3 और लैंड फॉर स्पेस फिंगर्स कितनी थी हमारे पास 1/4 ऑफ 2/3, यानी हम 1/4 पोर्शन में उगाते थे 2/3 में से, ठीक है, 1/4 और 2/3। तो हमने जब इनको हमने सॉल्व किया तो हम क्या करेंगे, इनके जब हम लगाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम 4 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आएगा 2/12, 2 और 12 दोनों से मेरे टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। अब क्लास में बस क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि द रेस ट्रैक इन प्लैनेट सिटी स्टेडियम इज 1 × 7/8 किलोमीटर लॉन्ग।
If spacewalker manages to run around it 4 into 1 by 3 times before collapsing, how many kilometer has he run? अब क्लास वो क्या कह रही है, वो हमें कह रहे हैं कि एक ना हम लोगों को रेस ट्रैक गिवन है, वो कितना किलोमीटर लॉन्ग है, 1 into 7 by 8। ठीक है, स्प्रॉग स्पेस वॉकर्स में भागा है 4 into 1 by 3 टाइम्स। वो हमसे पूछ रहे हैं कि वो कितने किलोमीटर भागे 1 into 78 में से। ठीक है, अब उन्होंने हमने क्या लिखा कि 1 by 7 into 8 किलोमीटर लॉन्ग और 4 into 1 by 3 टाइम्स। ठीक है, फिर उसमें हम क्या करेंगे, हम 1 into 7 by 8 को 4 into 1 by 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके उसमें 7 ऐड करेंगे, इस तरह 15 by 8 लिखेंगे और इस तरह हम इसको सॉल्व करके 13 by 3 लिखेंगे। फिर हम करेंगे 15 को 13 से मल्टीप्लाई और 8 को 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 195 into 24। इनको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 65 by 8। फिर हम इसको करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 8 into 1 by 8। क्लास उम्मीद करती हूँ कि सारा लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसको अब अपने अपनी कॉपीज में उतार लेने और इसकी क्लास प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।